Hello students, welcome to Tagore PG College iTutorial YouTube चैनल। मेरा नाम है योगेश बिश्नोई एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे टीएस ऑफ मैच्योर एंथर। ये टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर इंटीग्रेटेड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए स्टेमन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर्स का। ओके, जैसे कि स्टेमन हो गया, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके, जो स्टेमन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। शुरुआत हम बेसिक से कर रहे हैं। स्टेमन जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। अगर हम डायग्राम से सीखें, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। इस तरीके से दो पार्ट्स होते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंथर लोब्स। एंथर लोब्स या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें माइक्रोस्पोर्स बनेंगे उसको हम बोल दिया माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये एंथर लोब्स है। दो लोब है, हमें दो लोब्स दिख रहे हैं, तो ये बाई लोब्ड हुआ। इन दोनों लोब्स को जोड़ता है कनेक्टिव, और जो स्टॉक है, ठीक है, वो होता है फिलामेंट। ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और एंथर लोब जो है वो आपका रिप्रोडक्टिव पोर्शन है जो कि आपके पोलन ग्रेन्स को बनाएगा। तो जो फिलामेंट है, फिलामेंट और आपके जो ये कनेक्टिव है, ये दोनों स्टीराइल होते हैं, और आपके जो लोब्स हैं ये है फर्टाइल। ये आपका फर्टाइल पार्ट होता है। ओके, हर एक एंथर लोब को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है इनको, या फिर पोलन सैक कहा जाता है। जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होंगे उसको हमने पोलन सैक बोल दिया। मेनली अगर हम देखा जाए तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो लोब्स है, दो लोब है, और हर एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अगर जब दो लोब प्रेजेंट होंगे तो हम उसको कहेंगे बाई लोब्ड, और हर एक लोब में दो पोलन सैक होंगे, तो टोटल हमारे पास में चार पोलन सैक होंगे, तो हम इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोल देते हैं। तो जनरली इसके अंदर चार स्पोरेंजिया होते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। ये आपका डायग्राम से अभी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमें स्टडी किस चीज़ की करनी है। ये तो था बेसिक्स कि किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है और कैसे लोब प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसका टीएस काटें, अगर हम इसको इस तरीके से कट करें यहाँ से, और फिर इस स्ट्रक्चर को बाहर निकालें और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें कैसा दिखेगा। ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सपोज़ कीजिए हमने उसका टीएस स्ट्रक्चर काट लिया, टीएस कट किया, और टीएस कट करके हमने जब इसको ऑब्जर्व किया एक स्लाइड में, तब हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिली। आउटलाइन स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं एक बार।
सेल्यूलर नहीं होगा, आउटलाइन बना रहा हूँ। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। मैं एक साइड का बनाऊंगा, जो बाकी की 3 साइड है वो एग्जैक्टली सिमिलर होगी। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। दिस वन इज योर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद में इसके अंदर की लेयर आती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। ये आपकी है एंडोथीशियम। दिस वन इज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद में मल्टी लेयर्ड मिडिल लेयर आती है। एंडोथीशियम के बाद में मिडिल लेयर आती है, और मिडिल लेयर एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकती है। सिंपल नेम है मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के बाद में आती है आपके न्यूट्रिशियस लेयर, जिसको हम बोलते हैं टेपेटम। एक न्यूट्रिशियस लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं टेपेटम। टेपेटम लेयर को मैं बहुत ही डॉटेड लाइन में बना रहा हूं। इसका एक रीज़न है जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। टेपेटम, फिर हुआ ये सैक, जिस सैक के अंदर सेंटर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है आपका पोलन ग्रेन्स, वो यहां पर प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। तो आप देख सकते हैं, एक चीज़ आप अच्छे से नोटिस कर सकते हैं, अगर हम इस चीज़ को हाईलाइट करें, अगर हम इस चीज़ को देखें तो यही सेम स्ट्रक्चर आपके प्रेजेंट होगी यहां पर भी, यही सेम स्ट्रक्चर यहां पर भी होगी, और यही सेम स्ट्रक्चर यहां पर होगी। क्योंकि हमने जैसे कि बात की कि यहां पर जो पोलन सैक है, जो पोलन सैक है वो 4 है, टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। ये बाई लोब्ड है, देख सकते हैं आप, ये एक लोब और ये दूसरा लोब, 2 लोब्स प्रेजेंट है। हम टीएस देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं यहां से, ये हमने कट किया, ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है। यहां पर 2 अलग अलग लोब्स प्रेजेंट है, और एक लोब के अंदर 2 स्पोरेंजियम है। एक आपने ऊपर देखा सर्कल जो बनाया, ऐसा सेम टू सेम सर्कल अगर मैं यहां बनाऊं तो इसके अंदर भी ऐसी ही स्ट्रक्चर पाई जाएगी। ओके, सो एक लोब को हम, एक स्पोरेंजियम को हम स्टडी कर रहे हैं, बाकी 3 भी सेम होंगे। तो इसके अंदर हमने देखा ये जो एपिडर्मिस है ये पूरे तरीके से पूरे लेयर्स के अंदर एक साथ प्रेजेंट होगी। एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस के बाद में आएगी दूसरी लेयर आएगी, वो आएगी एंडोथीशियम, और एंडोथीशियम के अंदर आएगी मिडल लेयर्स, और मिडल लेयर्स के अंदर आएगी टेपेटम। टेपेटम को मैंने डॉटेड लाइन से बनाया क्योंकि ये डीजनरेट हो चुकी है। हम यहां पर पढ़ रहे हैं मैच्योर एंथर। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तब क्या होता है कि जो टेपेटम है वो डीजनरेट हो जाती है और वो न्यूट्रिशन दे देती है माइक्रोस्पोर्स को।
माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन दे देती है, उस वजह से क्या है कि वो डीजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, और एक डॉटेड लाइन से मैंने बताया इसका रेजिड्यू बचता है। तो ये था लेयर्स के फॉर्म में। सेंटर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कनेक्टिव नाम की चीज़ प्रेजेंट है जो कि बनाई है हमने। तो कनेक्टिव प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है, सेंटर का जो पोर्शन है, दिस इज योर कनेक्ट। ये आपका कनेक्टिव है। ओके, तो अब अपन देखते हैं, थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि एंथर की जो वॉल है वो किन किन लेयर्स से बनी हुई है। सो जो मैच्योर एंथर है, मैच्योर एंथर wall is made up of 4 layers। मेनली 4 लेयर्स की पाई जाती है एंथर वॉल। फर्स्ट हमने देखा जो प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, एपिडर्मिस। सेकेंड इज एंडोथीशियम। थर्ड वन इज middle layers, and fourth one is tapetum। okay, fourth one is tapetum। इस ओपनिंग को स्टोमियम बोलते हैं, स्टोमियम। सो द फोर्थ वन इज tapetum। सबसे पहले बात करते हैं अपने एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस जो है, फर्स्ट वन एपिडर्मिस, ये आउटर मोस्ट वॉल लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। इसकी जो वॉल होती है वो टेंजेंशियली स्ट्रेच्ड होती है। ठीक है, इसकी वॉल जो है वो टेंजेंशियली स्ट्रेच्ड होती है और फ्लैटेंड सेल होते हैं, काफ़ी फ्लैट सेल होते हैं। ओके, कुछ एपिडर्मिस के अंदर सबसे पहले तो टेंजेंशियली स्ट्रेच्ड लेयर होती है, ये सेल वॉल है, ये इसका टेंजेंट से, और यहां पर इसके अंदर स्ट्रेचिंग हो रखी है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियली स्ट्रेच्ड लेयर। और उस वजह से क्या है, ये जो सेल है ये फ्लैट हो गई। ठीक है, ये सेल फ्लैट हो गई। कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस इतनी ज़्यादा टेंजेंशियली स्ट्रेच हो जाती है, इतनी ज़्यादा फ्लैट हो जाती है कि वो एक दूसरे के बीच में कांटेक्ट भूल जाती है, मतलब आपस में कांटेक्ट करना भी भूल जाती है, एकदम अलग अलग हो जाती है, इतनी स्ट्रेच हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ एक एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एलेंजियम। ये एक प्लांट है जिसकी एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं। एपिडर्मिस ऑफ मैच्योर एंथर, सिर्फ एंथर की बात हो रही है, वैसे अगर लीफ की देखें तो उसमें तो होगा ही होगा। सेकेंड, एंडोथीशियम, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब एपिडर्मल लेयर है, दिस इज सब एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होगी ये। ठीक है, मोस्टली ये सिंगल लेयर्ड होती है, इसकी जो लेयर होती है वो मोस्टली सिंगल लेयर होती है। लेकिन कुछ एक प्लांट्स में एक्सेप्शनली कुछ प्लांट्स में, जैसे कि कॉसिना इंडिका, इन प्लांट के अंदर 2 लेयर की हो जाती है, बाई लेयर होती है। ये रेडियली इलोंगेटेड होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर रेडियली इलोंगेशन देखें तो हम इस तरीके से होगी, इस तरीके से रेडियली इलोंगेटेड होगी। और जब पोलन
टेंजेंशनली वॉल होती है, इसके अंदर कुछ फाइब्रस थिकनिंग बैंड्स होते हैं। ये जो मैंने बनाया आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये येलो कलर के अंदर मैंने कुछ इस तरीके से बनाए हैं। ये जो होते हैं ये होती है इसकी थिकनिंग, इसके अंदर फाइब्रस थिकनिंग होती है। फाइब्रस थिकनिंग होती है। व्हाट इज थिकनिंग? जब सेल वॉल के ऊपर, आप जानते हैं कि प्लांट्स का जो सेल होता है, प्लांट सेल जो होता है उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। उस सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं थिकनिंग। तो उस पर फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट होगी एंडोथीशियम की वॉल पे। और जो ये बैंड्स होंगे, फाइब्रस थिकनिंग के जो बैंड्स होंगे, वो या तो रिंग शेप के होंगे या फिर आपके यू शेप के होंगे। यू शेप बैंड्स प्रेजेंट होंगे। अगर मैं आपको डायग्राम में बताऊं, सपोज कीजिए सेल है इस तरीके की, रेडियली फ्लैटेंड, ये और जूम्ड डायग्राम बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरीके से है। ये एंडोथीशियम है। ये एंडोथीशियम के बाहर आपके एपिडर्मिस, सपोज दिस इज एपिडर्मिस एंड दिस इज एंडोथीशियम। अब एंडोथीशियम के अंदर यू शेप की थिकनिंग प्रेजेंट होगी, तो कैसे होगा? ये ऐसे थिकनिंग होगी, यू होगी थिकनिंग्स, यू शेप की थिकनिंग। इस तरीके से एंडोडर्मिस के ऊपर थिकनिंग प्रेजेंट होगी। फिर आती है आपकी मिडल लेयर। एंडोथीशियम के बाद में आपके प्रेजेंट होती है थर्ड वन इज योर मिडल लेयर। ABC के फॉर्म में, फर्स्ट सेकंड थर्ड की फॉर्म में कर रहा हूँ, सॉरी। थर्ड वन इज मिडल लेयर्स। ओके, सो मिडल लेयर है जो कि 1 से 3 सेल की थिकनिंग के अंदर प्रेजेंट होती है और एंडोथीशियम के बाद में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो है ये एफीमेरल है। एफीमेरल एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है कि क्षणिक। क्षणिक होता है इसका मतलब कुछ समय के लिए जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एफीमेरल। तो मतलब ये कुछ समय के लिए प्रेजेंट होगी, फिर डीजनरेट हो जाएगी जब पोलन ग्रेन्स मियोसिस करेंगे, जब अर्धसूत्री विभाजन करेंगे पोलन्स, मियोसिस नहीं सॉरी, पोलन मदर सेल करेंगे अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, तब ये डीजनरेट हो जाएगी और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड दे देगी, उसको न्यूट्रिशन दे देगी। फिर आती है आपकी टेपेट, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बहुत बार पूछा गया है आपका। फिर आती है आपकी टेपेट। इनर मोस्ट लेयर है ये आपकी वॉल ऑफ एंथर की। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर, ठीक है, ये होगी आपकी टेपेटम। मोस्टली ये सिंगल लेयर होती है। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू जो होगा उसके बाहर बाहर प्रेजेंट होगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये और ज़्यादा लेयर की प्रेजेंट होती है, जैसे कॉक्सिना, निकोटियाना, कॉस्टस, कुछ एक में और ज़्यादा प्रेजेंट होती है। इनके अंदर साइटोप्लाज्म डेंस होता है, मेन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होगा इनका फंक्शन। साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस होता है, गाढ़ा होता है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर काफ़ी फूड मटेरियल होता है, फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है। ये पोलन ग्रेन्स को ये खुद खत्म हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है और पोलन्स के बाहर बाहर जाती है और फिर उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। टेपेटम कुछ टेक्सा के अंदर डाइमॉर्फिक होती है, वेरी इंपॉर्टेंट।
इन सम टैक्सा टेपेटम इज डाइमॉर्फिक, मॉर्फो विच मीन्स आउटर अपीयरेंस, बाहर से जो देखने के दिखता है उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। डाइमॉर्फिक मतलब दो तरह का मॉर्फोलॉजी प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल है आपके इलेक्ट्रा, थॉमसोनाई एंड निजेला डमेसिना। ठीक है, इसके अंदर दो तरह के टेपेटम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइमॉर्फिक टेपेटम होता है। तो डाइमॉर्फिक टेपेटम कैसे होगा, इन दोनों के क्या क्या नाम होंगे? एक होता है पी टेपेटम और दूसरा होता है सी टेपेटम। फर्स्ट वन इज पी टेपेटम एंड सेकेंड वन इज सी टेपेटम। ये बनता है प्राइमरी पैराइटल सेल से, ये डेवलपमेंट में पढ़ते हैं हम, प्राइमरी पैराइटल सेल्स से बनेगा तो हम इसको बोलते हैं पी टेपेटम। ओके, और कुछ जो सेल्स होते हैं जो कनेक्टिव से सेपरेट होते हैं, ओके, कनेक्टिव या फिर सेप्टम होते हैं दो पोलन के बीच में, उससे बनते हैं, तो हम उस दूसरे टेपेटम को बोलते हैं सी टेपेटम। जो सी टेपेटम होता है वो थोड़ा सा लार्जर होता है साइज में। ओके, तो थोड़ी सी, सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने साइन। सी टेपेटम जो होता है वो रिलेटिवली लार्जर होता है। सो दीज आर लार्जर इन साइज। जैसे ही मियोसिस होगा, जैसे ही मियोसिस होगा एसएमसीज में, विच मीन्स स्पोर मदर सेल में, जैसे ही मियोसिस होगा अर्धसूत्री विभाजन होगा और स्पोर्स बनेंगे। जब कभी भी स्पोर्स बनेंगे तो उसमें जो ये टेपेटम है ये जाएगी, टेपेटम के जो सेल है, सपोज कीजिए ये टेपेटम का सेल है, ये जाएगा और डीजनरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और अपना जो न्यूट्रिशन है, जो अपना न्यूट्रिशन है वो इस तरीके से इसको प्रोवाइड कर देगा, ये खुद ख़त्म होकर के इसको न्यूट्रिशन दे देगा। न्यूट्रिशन दे करके स्पोर्स को आपको न्यूट्रिशन देगा, उनको डेवलप करने में ये हेल्प करेगा। सो इस तरीके से आपके 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है जो कि आपका रिप्रेजेंट करती है एंथर का वॉल को। एक बार और देख लेते हैं हम। जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर्स का। इसमें 2 लोब्स होते हैं। जो लोब वाला पार्ट है वो फर्टाइल पार्ट है, फर्टाइल पार्ट विच मीन्स वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा डायरेक्टली। उसके अंदर कुछ गैमीट्स बन सकते हैं, ठीक है, स्पोर्स बन सकते हैं, स्पोर्स बन सकते हैं, गैमीट नहीं सॉरी, स्पोर्स बनते हैं उसमें, जो कि आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए हेल्पफुल रहता है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं वो। वहाँ से मेल गैमीट बनता है, जो फीमेल स्पोर होता है वो फीमेल गैमीट बनाता है। दोनों गैमीट्स में जब फर्टिलाइजेशन होता है, जुड़ता है, तो एक जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, सीड बनता है, सीड के अंदर आपका एम्ब्रियो होता है और उस सीड से अगली जनरेशन बनती है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का उसको हम स्टेमन बोलते हैं। फर्टाइल पार्ट होगा, फर्टाइल पार्ट होगा आपका एंथर लोब्स। उसके बाद में स्टीराइल पार्ट होंगे आपके कनेक्टिव और फिलामेंट। एंथर लोब जो है, 2 तरह के 2 लेंथर लोब पाए जाते हैं 90% ऑफ दी प्लांट्स में। कुछ में सिंगल लोब भी होता है, बट मेनली हम देखते हैं 2 लोब होता है, तो हम इसको बाई लोब्ड बोलते हैं। और हर एक लोब के अंदर 2 स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया जिसके अंदर स्पोर्स का निर्माण होगा उसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो लोब होंगे 2, हर एक लोब के अंदर 2 स्पोरेंजिया होंगे, तो हम बोलेंगे 4 स्पोरेंजिया टोटल प्रेजेंट हुए, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। आप देख सकते हैं ये पहला स्पोरेंजिया, ये दूसरा स्पोरेंजिया, ये तीसरा स्पोरेंजिया, और एक जो मैंने बड़ा हाईलाइट किया है वो 4th स्पोरेंजिया। हमने उसका टीएस काटा,
जैसे ही हमारे पास में इस तरीके से 2 एंथर लोब्स थे, कनेक्टिव था, स्टॉक था, हमने इसका टीएस काटा और इसको हमने देखा माइक्रोस्कोप में, ऊपर से ब्लेड से काट के हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखी, इस तरीके की संरचना दिखी, जिसमें सबसे बाहर की जो लेयर है जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रही है वो है एपिडर्मिस। उसके अंदर आती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद में अंदर आती है हमारे पास में मिडिल लेयर्स, और मिडिल लेयर्स के बाद में आते हैं टेपेटम, और सेंटर में हमारे प्रेजेंट होंगे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये है आपका कनेक्टिव, और इस तरीके से चारों में आपको पूरा बनाना होगा डायग्राम जब कभी भी आपका क्वेश्चन आएगा। तो 4 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर है टेंजेंशली स्ट्रेच्ड होती है, कुछ एक में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एलेंजियम। फिर आती है एंडोथीशियम, सब एपिडर्मल लेयर है, सिंगल लेयर है, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, एक्सेप्शनली बाई लेयर हो जाती है कॉक्सिना इंडिका में। इसमें फाइब्रस थिकनिंग होती है यू शेप की। ओके, फाइब्रस थिकनिंग होती है यू शेप की, ये आप देख सकते हैं, यू शेप्ड थिकनिंग है ये। फिर आती है मिडल लेयर्स, 1 से 3 है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एफीमेरल होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, उसके बाद में ये खत्म हो जाती है। फिर आती है टेपेटम, वेरी इंपॉर्टेंट, इनर मोस्ट लेयर है आपके एंथर की। साइटोप्लाज्म इनका बहुत डेंस होता है, फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है इनमें, डाइमॉर्फिक हो जाती है इलेक्ट्रा थॉम्सोनाई और निजेला डेमेसिना में। पी टेपेटम और सी टेपेटम, 2 तरह के टेपेटम्स बन जाते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल से बनती है, सी टेपेटम कनेक्टिव से बनती है, लार्जर साइज में होती है। स्पोर मदर सेल्स जो होते हैं वो जैसे ही मियोसिस करेंगे, रिडक्शनल डिवीजन करेंगे, तब बनेंगे स्पोर। इसी समय जो टेपेटम होगा वो टेपेटम क्या करेगा, इन स्पोर्स को खुद डीजनरेट होकर के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से टेपेटम बहुत ही हेल्पफुल होती है स्पोर्स के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपके तरफ पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।